जो देश की संपत्ति को बढ़ाने का काम करता है वो सपूत कहलाता है, और जो देश की संपत्ति को बेचने का काम करता है वो कपूत कहलाता है। भैया कुछ और ही कह रहे हैं। चाचा आप बताइए, अगर रोजगार था तो सरकारी संपत्ति कैसे बंद हो गई और जियो को क्यों इतना ऊपर उठाया जा रहा है? भैया ने कहा था कि 2014 से पहले इनको 1 GB रिचार्ज के लिए 250 रुपया देना पड़ता था, और मैं बता दूं 2014 से पहले इनकमिंग के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ता था, और आज रिचार्ज की जरूरत पड़ती है। और ये गरीब गुरबा मर और ये गरीब गुरबा मर कांग्रेस वाले भाई हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आ जाओ। अरे आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो कांग्रेस कह के गायब हो गए लोग। यार पकौड़े की ढकेल लगा लो, क्या पड़ेगी ढकेल, वही रोजगारी है। तो एक ढकेल दुलवा दो, लगा लेंगे। एक ढकेल दुलवा दो। आपको 10,000 रुपए का लोन मिलेगा प्रधानमंत्री योजना जी की तहत, और ढकेल बनाइए और पकौड़े बेचिए, क्या दिक्कत है? तो पैसा तो दो, ढकेल वकेल जब बैंक चाहिए, बैंक बैंक का लूट कर लाऊं, क्या कर लाऊं? इनकी सरकार देश में है, उसके बाद भी विरोध करना पड़ता है। सेंसर बोर्ड किसके अधिनियम में आता है? कौन है सेंसर बोर्ड पे? आप मुझे बता दीजिए। एक मिनट तो अभी नेपाल में कौन सा हमारा देश चल रहा है जो हमारी सरकार चल? नेपाल ने क्यों विरोध कर दिया, बायकॉट कर दिया? नेपाल में भी हमारे लोग बैठे हुए क्या? राजनीति की रोटियां तो सिक चुकी है, बस घी लगना बाकी है। वो इस मूवी ने कंप्लीट कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जमीनी हकीकत दिखाने आज मैं अलीगढ़ में आया हूं, और आपको बता दूं कि मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, और आखिर 2024 में जनता किसको अपना पीएम बनाना चाहती है? आखिर 9 साल के कार्यकाल से कितना खुश है? 2024 में किसको पीएम बनाना चाहते हैं? मोदी जी को ही बनाएंगे हम। अच्छा, क्यों बनाना चाहते हैं? भाई डेवलप वगैरह जो रोड वगैरह किया है उन्होंने, और हमारे देश का भी नाम जो कई देशों ने हमें लेने से इनकार कर दिया G20 वगैरह में। अच्छा, कहाँ लेने से मना कर दिया? किधर, किस कोने में? नहीं, नाम ही नहीं आता था किसी कभी इंडिया का। अच्छा, तो इंडिया, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इंडिया का ये वर्ल्ड के नक्शे पे भी नहीं आता होगा फिर तो नाम? नहीं, नक्शे पे तो पहले से ही है। अच्छा, नक्शे पे एक बार 47 के बाद में पाकिस्तान का नक्शा बन गया, वो तो पहले था नहीं। अच्छा, पहले पाकिस्तान का नक्शे में नाम नहीं था? कहाँ था? 47 से पहले कहाँ था? पाकिस्तान था? अरे नक्शे में नाम तो था ही पाकिस्तान का। नक्शे में पाकिस्तान का नाम था। आप इतिहास उठा के सुने, पाकिस्तान कहाँ था? अरे भैया, अच्छा मैं आपसे कह रहा हूँ पाकिस्तान का नक्शे में अभी वर्तमान में नाम है या नहीं? हाँ है, इस समय है। तो हम और किसकी बात करें? हम यही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भारत का नाम नहीं था हिंदुस्तान का। के लिए G20 देशों में कहाँ शामिल कर देते हो? कब से शामिल होते हैं? कब से भारत को कब से G20 में शामिल किया जा रहा है? ये मोदी के आने के बाद। अच्छा, पहले नहीं किया जाता? पहले नहीं, पहले काम बुलाते। मनमोहन मोदी जाते नहीं थे? नहीं, मनमोहन जी की तो कहो मत। कोई मनमोहन जी वो है कठपुतली, उनको आपने भी देख रखा होगा। नाम मनमोहन है लेकिन काम दूसरे करते थे उनका। अच्छा मेरा एक सवाल है भैया के साथ में। अच्छा भैया, किसको पीएम बनाना चाह रहे हो? मोदी जी को भैया। अच्छा, क्यों बनाना चाह रहे हो? जिस समय देश में जब कोरोना काल आया था और देशों के मुकाबले जब देश हमारा आराम से घर में बैठकर खाना खा रहा था, जब मोदी जी चावल और गेहूं दे रहे थे, उस समय ब्रिटिश में जिसने देश पे राज किया था, अंग्रेजों शासन किया था, उस समय वहां का एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा था। जो देश की आर्थिक स्थिति डाउन हो गई थी, हर देश ने उस टाइम पेट भर के खाना खाया। इससे बड़ा आप क्या कहोगे? जब वैक्सीन जब बाहर से लोग देश में बन नहीं पाए थी, इतना काबिल नहीं हो पाए थे, हर देश में बना के दी और दूसरे देशों को सप्लाई की। वो कहाँ से करी? हर डिवाइस के देश की डिमांड बढ़ी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जब 2014 से पहले हो रही था, 2014 से पहले जब मैं 1 GB का नेट चलाता था, कितने का पड़ता था? आप भी जानते होंगे। मेरा एक सवाल और है, आप किसी पे एक सवाल है। अभी आपने सवाल सुना होगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी हम किसी को नहीं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और बीजेपी के और भी नेता हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। क्या लगता है, हिंदू राष्ट्र होगा भारत? क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्यों अभी होगा? ओबीसी तो मुस्लिम राष्ट्र के लिए कह रहे हैं, ओबीसी मुस्लिम राष्ट्र के लिए कह रहे हैं, इससे क्या मतलब? अभी तो सारे नहीं मेरी बात सुनिए। अभी तो मतलब स्टार्टिंग से लेके बड़े प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति, सारे हिंदू नेता हैं। तो हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं कर देते? ये क्या मतलब 2024 की तैयारियां हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं कर रहे? फिर कर दे। हिंदू राष्ट्र घोषित ऐसे थोड़ी हो जाता है। अच्छा, कैसे होगा? ये होगा, समय लगेगा, हर चीज के लिए समय लगेगा। अच्छा, कैसे? नींव भरी जाती है, वैसे वैसे उसके बाद मंजिल बनेगी, समय पे सब होगा। अभी यूसीसी आने वाला है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो सब पे समान रूप से लागू होगा, सबको समान अधिकार मिलेगा। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप कितने पढ़े लिखे हैं? हमें ग्रेजुएशन हुई है इस साल। क्या करते हो? मैं एक जॉब चल रही है मेरी। किसमें जॉब करते हो? साधारण इंडस्ट्रीज में काम करता हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है? नहीं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन चल रही है, अभी इतनी जल्दी कहाँ से मिल जाएगी? तैयारी चल रही है, तैयारी अभी दिया नहीं है मैंने
टाइम, अभी एक भी टाइम नहीं दिया है, सिर्फ तैयारी कर रहा हूँ मैं। जब किसकी तैयारी कर रहे हो? अभी मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो फिर तो अच्छी खासी नॉलेज होगी। बिल्कुल, तो जितना पढ़ रहे हैं उतना अभी मिल रहा है, जनरल नॉलेज की डेली पढ़ रहे हैं। जनरल नॉलेज पढ़ते हो। चलो, मेरा छोटा सा सवाल है जनरल नॉलेज को लेकर ही। आपने यूपीएस का नाम सुना है? यूपीएस, नाम सुना है? यूपीएससी होता है वो। यूपीएस जिससे कंप्यूटर चलता है, नाम सुना है? यूपीएस सुना। क्या है पूरा नाम? वो अलग होता है। क्या है पूरा नाम? अल्ट्रा प्रोसेसिंग यूनिट, अल्ट्रा प्रोसेसिंग सर्विस। यूपीएस बोला ना आपने? यूनिट होता है। नहीं, यूनिट नहीं होता। छोड़िए, कोई बात नहीं, भैया को नहीं पता है, कोई बात नहीं, तैयारी आगे से और करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? आर.के. गर्ग। अच्छा, 2024 में किसको पीएम बनाना चाह रहे हैं? मोदी बनेगा। मोदी जी बनेंगे। क्या मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल से खुश है? बहुत खुश हैं। अच्छा, क्या क्या काम किए हैं मोदी जी ने? सबसे बढ़िया है, रोड बढ़िया हो गए। हाँ, और नौकरियां भी बहुत निकली हैं। अच्छा, कितनी नौकरियां मिल गई? अब मेरे को गिन को थोड़ा नहीं कितनी नौकरी मिल गई है। कुछ है। हाँ भैया, नौकरी मिल, क्या करते हो? नौकरी करते हो कोई? नहीं, मैं कोई नौकरी नहीं करता। कितने पढ़े लिखे हो? मैं ग्रेजुएशन हूँ कॉमर्स में। तो नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो यार? देखिए, नौकरी निकल कर रही है, आप देखिए। देखिए, कहा जाता है कि जो देश की संपत्ति को बढ़ाने का काम करता है वो सपूत कहलाता है, और जो देश की संपत्ति को बेचने का काम करता है वो कपूत कहलाता है। तो भैया कुछ और ही कह रहे हैं। चाचा, कुछ और ही कह रहे हैं। इजी कहना। नहीं, ये तो कह रहे रोजगार मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? खूब रोजगार है। कर रहा हूँ, मैं भी खूब कर रहा रोजगार हूँ। है। अच्छा, खूब रोजगार है। एक भैया सवाल। अच्छा, चलिए। रोजगार का ये आलम है कि जियो को ऊपर उठाया जा रहा है और बीएसएनएल को दबाया जा रहा है। आप बताइए, अगर रोजगार था तो सरकारी संपत्ति कैसे बंद हो गई और जियो को क्यों इतना ऊपर उठाया जा रहा है? भैया ने कहा था कि 2014 से पहले इनको 1 GB रिचार्ज के लिए 250 रुपया देना पड़ता था, और मैं बता दूं 2014 से पहले इनकमिंग के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ता था, और आज रिचार्ज की जरूरत पड़ती है। बात माननी पड़ेगी भैया, बात माननी पड़ेगी। ऐसे कोई जरूरत नहीं होता। 250 रुपए में बहुत फर्क होता है। ये 250 रुपए में बहुत फर्क होता है। और रोज पर डे चला रहे हो आप, 1 GB रोज पर डे चलाते हो, कितने रुपए में? अच्छा, एक मेरा छोटा सवाल, एक छोटा सवाल। 2014 से पहले भारत के ऊपर कर्ज कितना था, आज कितना? अब इस मैटर में तो कोई बात नहीं करना चाहिए। यार, एसएससी तैयारी कर रहे हो, अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, बताइए दो। नहीं, ऐसे किस मैटर में कोई बात करनी नहीं चाहिए। क्या हो गया? अच्छा, चलिए। पता है चलता होता होगा कि कितना कर्ज हो गया, क्योंकि मीडिया वालों को ज्यादा पता है, वही वो लोग हम सुनते हैं। अच्छा, चलिए, आपको नहीं पता? पता है कितना कर्ज है, क्योंकि चलो, आपको पता है? देखिए, कर्ज का आलम तो ऐसा है कि दिन प्रतिदिन बढ़ने की एक मुख्य धारणा बन चुकी है भाजपा की, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हैं उनको वेतन मिलता है कि शिक्षा में सुधार करें, लेकिन वो डीडी सिनेमा के अंदर जाके मूवी दिखाने का काम करते हैं। अभी जो नई मूवी आई आदि पुरुष देखी है? आदि पुरुष मैंने नहीं देखी, लेकिन उसका ट्रेलर देखा है। अच्छा, कैसी लगी मूवी? ट्रेलर कैसा? ये मूवी देखने का कुछ है ही नहीं, पूरी मूवी भाजपा का प्रोपेगेंडा है। अरे भैया, रामायण से मूवी बनाएगी? एक मिनट, कर रहे हैं हम, जैसे विरोध कर रहे हैं हम, कुछ जैसे विरोध कर रहे हैं। इनकी सरकार राज्य में है, इनकी सरकार देश में है, उसके बाद भी विरोध करना पड़ता है। सेंसर बोर्ड किसके अधिनियम में आता है? कौन है सेंसर बोर्ड पे? आप मुझे बता दीजिए। एक मिनट। तो अभी नेपाल में कौन सा हमारा देश चल रहा है जो हमारी सरकार चल? नेपाल ने क्यों विरोध कर दिया, बायकॉट कर दिया? नेपाल में भी हमारे लोग बैठे हुए क्या? नहीं, नेपाल में कौन बैठा हुआ है? हमारे लोग बैठे हुए हैं। यही तो है। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल अंधभक्त हैं। आप मेरी बात सुनिए। जैसे मोदी जी कहते हैं, मोदी जी से आप पूछ लीजिए कि पहले सड़क नहीं बनी थी और अब भी नहीं बनी थी, तो मोदी कहते हैं नेहरू जिम्मेदार। इसी तरह आप कह रहे हैं कि नेपाल, अरे भाई आप कहाँ के हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हिंदुस्तान के हैं? अच्छा, बात भैया हिंदुस्तान की कर रहे हैं, हिंदुस्तान की। आप यूँ कह रहे हैं कि बीजेपी के हैं, तो नेपाल देश ने बॉयकॉट क्यों कर दी उस पिक्चर को? या हम भारत की बात कर रहे हैं भैया, भारत की बात कर रहे हैं। या तो यूँ कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ही ने बनाई हुई है पिक्चर, तो बीजेपी वाले विरोध कर रहे हैं। वो तो बीजेपी वाले कहाँ से आ गए? आप ये बताओ। देखिए, नेपाल में विरोध का मैं आपको बता सकता हूँ। न्यूज वाले इसका मतलब झूठे हैं, ये सारे लोग दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? पिक्चर को उसको। अरे भारत में बैन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बताओ भाई साहब, मैं पिक्चर नहीं देखता। अच्छा, आदि पुरुष ट्रेलर देखा है? चलो भैया, आदि पुरुष मूवी भारत में बैन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं, डायलॉग चेंज होना चाहिए। अच्छा, मूवी बैन नहीं होनी चाहिए? देखिए, मूवी बैन इसीलिए नहीं होगी, मूवी बैन इसीलिए नहीं होगी क्योंकि 2024 का चुनाव लड़ना है। डायलॉग चेंज कर दिए जाएंगे। श्री राम, आप जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं? प्रभु हनुमान को मनोज जी कह रहे हैं
कि वो भगवान नहीं थे, वो भक्त थे, भगवान हम बना रहे हैं। मनोज जी भगवान बनाएंगे? आप बताइए जी भैया क्या कहोगे इस बारे में? मनोज जी भाई भगवान मैं फिल्में देखता नहीं हूँ, मैंने कोई ट्रेलर देखा। अगर बीजेपी को रोकना होता तो अनुराग ठाकुर इसके मंत्री हैं, उनके संरक्षण में सब कुछ है, सेंसर बोर्ड, तो वो उसी वक्त रोक देते जब पहली बार वो देखे होंगे आदि पुरुष को, उसी वक्त रोक देते। ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, सिर्फ कहीं ना कहीं से भी इनकम की खोज की जा रही है। वो लगा वो रोटियां सेक रहे हैं फिर। आपकी बात ये है कि सारे लोग जो है बीजेपी वाले राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं अपने ऊपर। देखिए राजनीति की रोटियां तो सिक चुकी है, बस घी लगना बाकी है। वो इस मूवी ने कंप्लीट कर दिया। अच्छा एक छोटा सवाल 2000 अंतरण की बात हो रही है, हाँ, आप हाँ, देखिए। एक मिनट आपकी बात सुनेंगे, इधर आ जाइए। ये बताइए 2024 में पीएम किसको देखना चाहते हैं? देखिए पीएम जो भी बनेंगे, अरे नाम तो बता दो यार। देखिए नाम आप सबके, देखिए लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता चाहे अर्श पे पहुंचा दे, जनता चाहे फर्श पे फेंक दे। मेरा एक वोट है, मैं उसको डालने का काम करूंगा। एक गोपनीयता भी होती है वोट की, उसको बनाए रखें आप। और हम तो देखिए आप भी मुझे समझदार लग रहे हैं। हमारे आगे पता थोड़ी करेंगे आपने किसको वोट डाला। ये तो आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं, आप किसको चाहते हैं। अरे हमने तो है। चलिए कोई बात नहीं। और भी भाई लोग हैं हमारे साथ में। कोई बात नहीं। गुड़िया किसको पीएम देखना चाहती हो बेटा 2024 में? चलो कोई बात नहीं, गुड़िया नहीं बोलेगी। और अच्छा भैया हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सक्सेना। 2024 में पीएम किसको देखना चाह रहे हैं? मोदी जी का। क्यों देखना चाह रहे हैं? मुस्कुराहट बहुत प्यारी आ रही है, अभी बता दो क्यों देखना चाह रहे हो? अच्छा शासन है। अच्छा क्या काम किया है मोदी जी ने? बहुत से काम किए, अखबार पढ़िए, सारे काम में नहीं गिनवा सकता। अच्छा चलिए 5 काम गिनाइए मोदी जी के। अरे 5 काम गिना दो यार मोदी जी के, जनता पूछ रही है यार। अब काम तो बहुत सी योजनाएं चल रही हैं वैसे। अरे चलो एक आध योजना का ही नाम बता दो। अच्छा ये बताओ, अलीगढ़ के रहने वाले हो? यस। सांसद कौन है अलीगढ़ का? अलीगढ़ के सांसद में सतीश गौतम जी। अच्छा सतीश गौतम जी के 5 काम गिना दो चलो। नहीं मुझे नहीं पता। अरे भैया बीजेपी के सांसद है, 5 काम तो पता ही होगा। बात बीजेपी से नहीं है, मैंने मोदी जी के लिए कहा, बीजेपी के लिए नहीं कहा। वो भी बीजेपी के ही हैं। नहीं, दोनों बातों में फर्क है। अच्छा दोनों बातों में फर्क है। चलो मोदी जी के गिना दो यार। बीजेपी के लिए नहीं कहा, मैंने मोदी जी के लिए कहा। चलो कोई बात नहीं। भैया को नहीं पता क्या क्या काम हुए, और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे। चाचा क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। 2024 में पीएम किसको देखना चाहते हो? मोदी जी को। क्यों देखना चाहते हो? अच्छा काम किया, क्या क्या काम किया? रोड बनवाए, उसने शिक्षा का में उसने नकल बीन किया है शिक्षा को। और मोदी जी जिसके पास बहुत अच्छा खासा धन दौलत है, उससे तो मोदी जी कुछ कह रहे नहीं है। और जय गरीब गुरबा मर, और जय गरीब गुरबा मर रहे हैं। कांग्रेस वाले भाई हैं थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आ जाओ। अरे आ जाओ, कोई बात नहीं। ये तो कांग्रेस कह के गायब हो गए लोग। मोदी केवल अपने लिए सोच रहे हैं और जनता के लिए कुछ ना सोच रहे। अस्पतालों में कोई काम नहीं हो रहा है, अस्पताल में मरीज। भैया योगी मोदी जी के तो बच्चे भी नहीं है, तो अपने लिए सोचेंगे। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। अरे वो अपने लिए तो सोच रहे हैं। कहाँ सोच रहे हैं? तो ये हमारे लिए कुछ सोचो है, हमारे लिए कुछ सोचो है। अच्छा अरे भैया बहुत सारी योजना फ्री में राशन दे रहे हैं। मैं बेरोजगार हूँ। कितने पढ़े लिखे हो? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ एक भी क्लास। अरे फिर रोजगार कहाँ से मिलेगा? मतलब कि पढ़ने लिखने से सब कुछ होता है। तो यार पकौड़े की ढकेल लगा लो, क्या पड़ेगी ढकेल, भी रोजगार ही है। तो एक ढकेल दुलवा दो, लगा लेंगे। एक ढकेल दुलवा दो। आपको 10,000 रुपए का लोन मिलेगा प्रधानमंत्री योजना जी की तहत, और ढकेल बनाई और पकौड़े बेची, क्या दिक्कत है? तो पैसा तो दो, ढकेल वकेल जब बैंक चाहिए, बैंक का लूट कर लाऊं, क्या कर लाऊं? आधार कार्ड है? आधार कार्ड ना है। नहीं है तो यार यहाँ के निवासी नहीं हो। हम तो पहचान पत्र है हमारा। अच्छा पहचान पत्र, आधार कार्ड नहीं है? आधार कार्ड नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल। कहाँ के रहने वाले हो? हमें दुबई के पढ़ाओगे। तो यहाँ था मैं अलीगढ़ के अंदर, मैंने अलीगढ़ में आपको दिखाई एक जमीनी हकीकत। यहाँ लोग आखिर चाहते किसको हैं, 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और मैं आपको अलीगढ़ की हर जमीनी हकीकत हर चौराहे से दिखाता रहूंगा। मेरे साथ बने रहिए। मैं जय चौधरी, HBN न्यूज़ से कैमरामैन संजू चौधरी के साथ। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।